Hello, good morning friends and welcome once again. We are going to continue in our chapter number 5 arithmetic progression. Myself JATIN from Ashapura School. We are welcome to all of you, and now we are going to perform in this video exercise number 5.3 question number 2. Dear friends, हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में आज के सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ पर दो अल्टरनेटिव्स बनती हैं. पहली अल्टरनेटिव जिसको हमने परफॉर्म किया एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जहाँ पर हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्फिनिटी टर्म्स के साथ अगर जो प्रेजेंट है तो वहाँ पर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला अप्रोप्रिएट यूज है इसका. अगर जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इसके फिक्स है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है और इस फॉर्मूला को लेकर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2. सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी नाउ? आपने अपने नोटबुक, पेन और टेक्स्ट बुक रेडी कर लिए होंगे. आपके साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ वी विल start question number 2. Question number 2 is find the sum given below. Find the sum given below. मतलब कि नीचे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं उसके लिए आपको इसका सम फाइंड करना है. ओके, our arithmetic progression is 7 plus 10 integer 1/2 plus 14 plus dash 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 plus 84. तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिएगा, फर्स्ट टर्म है 7. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब t2 माइनस t1 करना है. यहाँ पर t2 है 10 इंटीजर 1/2 माइनस 7 करना है. ओके, और 10 इंटीजर 1/2 माइनस 7 करने से हमें मिलेगा 3 इंटीजर 1/2, और फिर इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे. 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2. ओके, 7/2. और एक महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म अवेलेबल है. लास्ट टर्म इज 84. L इज इक्वल टू 84. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रेजेंट कर रही थी 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा 84, यहाँ पर A इज इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म है. D कॉमन डिफरेंस है 10 इंटीजर 1/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटीजर 1/2 इक्वल टू 7/2. लास्ट टर्म है 84. सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हाउ मेनी टर्म्स आर अवेलेबल इन डिफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो लेट n बी द नंबर ऑफ द टर्म्स and formula is Tn is equal to a plus n-1 into d. इस फॉर्मूला को हमने 5.2 और 5.1 एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया है, तो ये आपके लिए फैमिलियर है. ओके, ये nth टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला है. Tn that means the nth term of the arithmetic progression. A is called the first term, d is called the common difference, and n is the number of the terms. So put the value in the formula and we get 84 is equal to 7 plus n-1 into common difference 7/2. Now second stage for the simplification, 7 is transposing to the left hand side and therefore 84 minus 7. Now on the right hand side n-1 into 7/2. Now 7/2 is multiplied with the n-1, so both the side divided by 2 both the side divided by this number, and then we get n-1 is equal to 84 minus 7 is equal to 77 multiplied by 2 upon 7, because 2 upon 7 is the also reciprocal of 7/2. So when we perform divided both the side, then also similar stage multiply with the reciprocal. So here 77 multiplied by 2/7, and now 7 is the common factor between the 7 and 77, so 7 11s are 77. Now 11 multiplied by 2 is equal to 22. Then we get n-1 is equal to 22, minus 1 is transposing to the right hand side, and finally we get n is equal to 22 plus 1 equal to 23. So we get n is equal to 23.
इसका मतलब ये हुआ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 23 टर्म्स अवेलेबल हैं। नाउ वी नो दैट a is equal to 7, n is equal to 84 is the last term, a is equal to 7 is the first term, and total number of terms n is equal to 23. So now here we use the formula Sn is equal to n by 2 into bracket a plus l into bracket a plus l. Sn is equal to n by 2 into bracket a plus l. Here a is called the first term, l is called the last term. Now put the value in the formula. So therefore S23 is equal to 23 by 2 into bracket 7 plus 84. Now 7 plus 84 is equal to 91. Multiply by 23 and divided by 2. Multiplication of 91 and 23 is 2093 and divided by 2, and when we division by 2, 2093 divided by 2, we get finally 1046, means 1046 is the quotient, 1 is the remainder and 2 is divider. So therefore we can write the mixed number 1046 1 by 2, और इसे कहेंगे 1046 इंटीजर into 1 by 2. तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो बातें करनी है इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट जो टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हेल्प लेके आपको क्या करना है, लास्ट टर्म है वो आपका Tn बनेगा, कंसिडर होगा, जिस पर से आपको फर्स्ट स्टेज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड होने के बाद Sn is equal to n by 2 into a plus l फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हुए आप इसका सम फाइंड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, इसे भी अप्लाई करके यहाँ पर सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10। Here first term a is equal to 34, d is equal to डिफरेंस, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा। therefore 32 minus 34 is equal to -2, tn is equal to last term 10, and now we are going to find n number of terms. So we know that tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value of arithmetic progression. From the arithmetic progression, Tn is equal to 10, A is equal to 34, n minus 1 into -2 is the common difference. So now 34 is transposing to the left hand side, and we get 10 minus 34 equal to n minus 1 into -2. 10 minus 34 is equal to -24 equal to n minus 1 into -2. Now divide both the side by -2, and finally we get n minus 1 is equal to 12. Now -1 is transposing to the right hand side, and finally we get n is equal to 12 plus 1, and 12 plus 1 is equal to 13. So n is equal to 13 is total number of terms. Now first term a is equal to 34, last term d is equal to 10, and number of term n is equal to 13. So put the value in the formula. Formula is Sn is equal to n by 2 multiply by a plus l into the bracket. So S13 equal to 13 by 2 into bracket 34 plus 10. 34 plus 10 is equal to 44, and 2 is the divisor, so therefore 22 2s are 44. So finally 22 multiplied by 13 is our answer, and then S13 is equal to 286. ये हुआ question number 2. Now look the question number 3. -5 plus -8 plus -11 plus last term is -230. सिमिलरली आपको इसी तरह से जाना है यहाँ पर वर्क करते हुए। सबसे पहले a जो फर्स्ट टर्म है, a इज इक्वल टू a माइनस 5, d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। सो -8 माइनस इंटू ब्रैकेट -5 माइनस माइनस प्लस, तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 मिलेगा। Tn यहाँ पर होगा लास्ट टर्म -230, एंड सबसे पहले फाइंड करेंगे n। फॉर्मूला होगी Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n minus 1 into -3, and then we get n minus 1 is equal to
-5 को ट्रांसपोजिंग किया -230 की तरफ, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हमें मिला n-1 इक्वल टू -230 + 5 और फिर -3 मल्टीप्लिकेशन में था, उसे हटाने के लिए हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया -3 से, तो हमें मिला n-1 इक्वल टू -230 + 5 बाय -3, -230 + 5 is equal to -225 divided by -3, and finally we get 75. So n-1 is equal to 75. Now -1 is transposing to the right hand side once again, and therefore n is equal to 75 + 1, then n is equal to 76. तो ये सबसे पहला काम पूरा हुआ। हमारे पास फर्स्ट टर्म था, कॉमन डिफरेंस था और लास्ट टर्म था, इसका यूज करते हुए हमने नंबर ऑफ टर्म्स n is equal to 76 फाइंड आउट कर लिया। Now a is equal to -5, n is equal to 76 and l is equal to -230. Put the value in the formula. कौन सी फॉर्मूला में डालना है? फॉर्मूला है Sn is equal to n/2 into bracket a plus l. ओके, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करने से मिलेगा S76 is equal to 76/2 into bracket -5 plus -230. सम ऑफ द ब्रैकेट होगा यहाँ पर -235 मल्टीप्लाई बाय 76/2, 76/2, 38 2s are 76, and therefore that means 76 is divisible by 2 and get 38. So finally 38 multiplied by -235, यहाँ पर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है 235 मल्टीप्लाई 38 का, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 8,930 is the final answer. So dear students, I hope so you understand very well question number 2 also. ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपका काम थोड़ा बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस लेसन की फाइनल दोनों फॉर्मूला आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है, साथ में एप्रोप्रिएट सम्स काउंट भी किए हैं। अब आपका काम है कि आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का, जो अभी हमने आपके सामने परफॉर्म किए शॉर्ट कैलकुलेशन के साथ आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाया है। आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, न सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट बुक के अंदर इसी तरह के जितने भी टेक्सचुअल एग्जाम्पल हैं उन सबको भी आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड कुछ खास सम्स के साथ, स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करने वाले सम के साथ। मेन फॉर्मूला अब अच्छी तरह से आपको समझा दिए हैं, तो जो कॉमन सम्स हैं या कॉमन यूजेस हैं ये आप कर सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा एक्सरसाइज में अपने आप सेल्फ स्टडी के साथ आगे बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ खास सम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।